एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि परमैन के कारनामों की खबर न्यूज़पेपर में छपी होती है और तभी हम न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए परमैन को देखते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि वो परमैन नहीं बल्कि रोबोट होता है उसका। और उस रोबोट को एडिसन की नाजायज औलाद एडिसन ने बनाया होता है और उस रोबोट को रिमोट कंट्रोल की मदद से एडिसन ऑपरेट कर रहा होता है और अपने रोबोट की खासियत परमैन को बता रहा होता है और कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह उड़ और बातें कर सकता है। और तभी वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और वो रोबोट बातें करने लग जाता है और परमैन उसकी बातें सुनने की बजाय सो रहा होता है और तभी वो जाग जाता है और एडिसन उसको बोलता है कि तुम इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर सकते हो। और तभी परमैन को उसके गैजेट पर भरोसा नहीं होता है इसलिए वो कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? तो परमैन कहता है कि तुम्हारे गैजेट तुम्हारी तरह ही बिल्कुल बेकार होते हैं। भूल गए क्या तुमने पाको को मैकेनिकल हैंड्स दिए थे तो उसकी हालत कितनी खराब हो गई थी? तो एडिसन कहता है कि वो तो बस गलती से हो गया था। और वो बोलता है कि लेकिन ये गैजेट बहुत ही बढ़िया है परमैन, एक बार ट्राई करके तो देखो। तो परमैन कहता है फिर भी मुझे नहीं चाहिए। और ये बोलकर वो वहां से जाने वाला होता है तभी एडिसन रोने लग जाता है और कहता है कि परमैन एक छोटे बच्चे की मदद नहीं कर रहा है। और तभी वो अपना रंडी रोना शुरू कर देता है और उसका रंडी रोना सुनकर वहां पर दो छोटे बच्चे आते हैं जिनको ढंग से निक्कर भी पहनना नहीं आता और वो बच्चे परमैन को ज्ञान चोदते और कहते कि छोटे बच्चों की मदद करनी चाहिए तुम्हें परमैन। और तभी परमैन मान जाता है एंड इसके बाद परमैन उस रोबोट को लेकर बिल्डिंग पर जाता है और उस रोबोट को टेस्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जलती हुई सिगरेट जमीन पर फेंकता है और तभी परमैन का रोबोट वहां पर आता है और कहता है कि शहर में कोई भी क्राइम नहीं करेगा नहीं तो परमैन उसकी जान मौत देगा। और ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और सिगरेट को सिगरेट के होल में डाल देता है। और तभी हम दो गुंडों को देखते हैं और वो राह चल रहे लोगों को डरा रहे होते हैं। तभी वहां पर परमैन का रोबोट आता है और कहता है कि शहर में कोई भी क्राइम नहीं करेगा नहीं तो मैं उसकी जान मौत दूंगा। और ये सुनकर उन गुंडों की फट जाती है और परमैन से माफी मांगते हैं। एंड इसके बाद परमैन को नींद आ रही होती है इसलिए वो उस रोबोट को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है और सो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिसो का रोबोट और यूकी चान डेट पर आए होते बोटिंग करने को। और मिसो का रोबोट चप्पू चला चला के थक जाता है तो यूकी चान उसको कहते कि तुम थके होंगे मिसो चप्पू चला चला कर, एक काम करते हैं मैं तुम्हारी जगह पर आकर चप्पू चलाती हूँ। सही में यार ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे भी। और तभी मिसो मान जाता है और खड़ा होता है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। और तभी मिसो बचाओ बचाओ चिल्लाता है और तभी परमैन का रोबोट वहां पर आता है और यूकी चान उसको देख लेती है और कहती है कि परमैन प्लीज मिसो की मदद करो। और परमैन का रोबोट उनकी मदद के बिना ही वहां से चला जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज के गुंडे कबाव साबुन को पीटने वाले होते क्योंकि कबाव ने उन गुंडों को कहा होता है कि तेरी गांडू जैसी शक्ल है और वो दो गुंडे उसको मारने वाले होते तभी परमैन का रोबोट वहां पर आ जाता है और परमैन को देखकर वो दोनों डर जाते और तभी कबाव इस बात का फायदा उठाता है और उसके गाल खींचकर बोलता है कि हाँ पे लौड़े मैंने बोला था गांडू जैसी शक्ल है तेरी, बोल अब क्या करेंगा। और तभी परमैन का रोबोट उन दोनों की मदद किए बिना ही वहां से निकल जाता है और परमैन वहां से चला जाता है तो गुंडे भी धौस जमाते हुए कहते हैं कि हाँ बे लौड़े तू क्या बोल रहा था? तो कबाव कहता है कुछ भी तो नहीं बड़े भाई। और वो गुंडे कहते हैं कि अब मैं तुझे बहुत कुछ करूंगा और ये बोलकर उन दोनों की जान मौत देते हैं यानी कि उन दोनों की हड्डी पसले कर देते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कबाव और साबू अपनी दुख भरी दास्तां पाको और बूबी को बता रहे होते और बोलते कि
उन दोनों गुंडों ने हमारी हड्डी पसली एक कर दी और परमैन वहाँ पर आया था, बट हमारी मदद करने के बजाय वहाँ से उड़कर भाग गया। और ये सुनकर पाको को यकीन नहीं होता है और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम जरूर झूठ बोल रहे होंगे। परमैन ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो अपने दोस्तों की मदद हमेशा करता है। और पाको कहती है कि मैं नहीं मानती। तभी वहाँ पर भीगे हुए यूकी चान और मिस्सो का रोबोट आते हैं और यूकी चान पाको को कहती है कि कबाव जो कह रहा है वो सही कह रहा है पाको, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम दोनों नदी में डूबे हुए थे तो वहाँ पर परमैन उड़कर आया था, बट हमारी मदद करने की बजाय वो वहाँ से भाग गया। और ये सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है और बूबी को कहती है कि चलो बूबी, हम दोनों परमैन को ढूंढते हैं और इस बारे में बात करते कि उसने अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं की। एंड इसके बाद हम देखते कि पाको और बूबी परमैन के रोबोट को आसमान में ढूंढ लेते हैं और पाको उससे पूछते हैं कि तुमने अपने रोबोट की और कबाव की मदद क्यों नहीं की। तो परमैन उसके क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय ये बड़बड़ाता है कि अगर कोई क्रिमिनल शहर में कोई दंगा फसाद करेगा तो परमैन उसकी जान मौत देगा। और तभी पाको आके उससे वही क्वेश्चन पूछती है, तब भी वो आंसर नहीं देता है और वही बड़बड़ाने लग जाता है। तो पर को इरिटेट हो जाती है और जोर से उसके गाल पर छापड़ मारती है, तो वो बेचारा नीचे गिर जाता है और वो रोबोट पूरा टूट जाता है। एंड तभी परको और बूबी को पता चलता है कि वो परमैन नहीं बल्कि उसका रोबोट होता है। और उस टूटे हुए रोबोट को लेकर पाको और बूबी कबाव, साबू और मिस्सो के पास लेके जाते हैं और कबाव परमैन के रोबोट को देखकर कहता है कि ऐसा रोबोट कौन बना सकता है। तो साबू बोलता है कि ऐसा रोबोट सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है जो परमैन के लिए हमेशा उल्टे सीधे गैजेट बनाते रहता है। तो पाको और मिस्सो का रोबोट समझ जाता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं एडिसन, ये एडिसन ही हो सकता है। एंड इसके बाद वो सभी एडिसन के पास जाते हैं और पाको उससे पूछते हैं कि क्या वो तुम ही हो जिसने रोबोट बनाया था परमैन का। तो एडिसन कहता है कि हाँ, ये मैंने बनाया था ताकि तुम लोगों की मदद हो सके और इस रोबोट को ही मैंने चलाने के लिए परमैन को दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि परमैन इसका इस्तेमाल तुम लोगों की मदद करने के बजाय तुम्हें परेशान करने के लिए करेगा। इसके लिए मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। और तभी पाको को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मुझे परमैन को सबक सिखाने के लिए एक आइडिया आया है। और तभी वो अपना आइडिया उन सबको बताती है और पाको का कौन सा आइडिया है आगे पता चलेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि परमैन की नींद पूरी हो जाती है और वो आसमान में अपने रोबोट को देखता है। तो उसका रोबोट आसमान में उसको नहीं दिखता है, इसलिए वो अपने रोबोट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और तभी उसको एक पोल के पास उसका रोबोट पूरी तरह से टूटा हुआ दिखता है और वो अपने रोबोट के पास जाता है और उसको लगता है कि ये जरूर पोल से टकरा के टूट गया होगा। और दैट टाइम उसको एडिसन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डर जाता है और उस रोबोट को झाड़ियों में छुपा देता है। और तभी एडिसन उसके पास आता है और कहता है कि परमैन, मुझे मेरा रोबोट वापस चाहिए, उसमें मुझे कुछ फेरबदल करना है। और तभी परमैन पैनिक हो जाता है और कहता है कि रोबोट, हाँ तुम्हारा रोबोट ना, एक काम करूँ मैं तुम्हें बाद में दूंगा तो चलेगा। तो तभी एडिसन परमैन की हड़बड़ाहट सुनकर कहता है कि कहीं तुमने मेरा रोबोट तोड़ तो नहीं दिया ना परमैन। तो परमैन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तभी एडिसन कहता है कि ठीक है परमैन, तुम एक काम करो, मेरे रोबोट को मेरे घर पर लेकर आना, ठीक है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी परमैन कहता है कि इसका रोबोट मैं कहाँ से लाके दूँ, इसका रोबोट तो पूरा टूट गया है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे ही रोबोट बनकर इसके घर पर जाना होगा। और ये बोलकर परमैन वहाँ से उड़ जाता है और पीछे में हम पाको और मिस्सो की गैंग को देखते हैं जो हंस रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि परमैन रोबोट बन जाता है और एडिसन के घर पर जाता है और उसको देखने के लिए कबाव की गैंग, पाको और मिस्सो आई होती है। और तभी कबाव कहता है कि ये सच में रोबोट है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, चलो साबू इसे टेस्ट कर देखते हैं। और तभी कबाव उसके गाल खींचता है और साबू उसके पैरों पर मारता है और परमैन का हौसला तो देखो, वो चू भी नहीं करता है।
एंड इसके बाद वो सभी के सभी परमैन के गाल खींचने लग जाते और परमैन को दर्द होता है, तब भी परमैन उनको कुछ नहीं बोलता है। एंड इसके बाद वो सभी के सभी परमैन से नाली साफ कराते और रिमोट कंट्रोल पाको के हाथ में होता है और वो एडिसन से पूछते हैं कि इस रोबोट की स्पीड बढ़ाने वाला बटन कौन सा है। तो एडिसन बताता है ये वाला, और तभी पाको उस बटन को दबाती है और बेचारे परमैन को न चाहते हुए भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। एंड इन सब का पेट यहाँ पर भी नहीं भरता है, तो वो बेचारे परमैन को बीच चौराहे पर बैठाते कटोरा देकर और ढिंडोरा पीटते पूरे शहर में कि आप परमैन को कुछ पैसे देकर पीट सकते हो। और ये सुनकर बहुत से लोग वहां पर आते हैं, तभी कुछ बच्चे अपनी भड़ास निकालने के लिए परमैन को पीटते पैसे देकर। एंड इसके बाद एक जायंट आदमी वहां पर आता है और उसे देखकर परमैन डर जाता है और वो अपनी भड़ास परमैन पर निकालने वाला होता है, तभी परमैन वहां से भागकर सीधा पोल पर चढ़ जाता है और पाको उसे कहते कि क्यों बच्चों आए मजे और भागोगे ड्यूटी से दूर तुम। और सुनकर परमैन उनको कहता है कि तो तुम सबको पहले से पता था। तो सब हाँ कहते और परमैन कहता है ये तो गलत बात है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।